कहानी की शुरुआत में हम ईडन नाम के लड़के को देखते हैं जो अपने रूम में सो रहा होता है और तभी अचानक से इसकी आंख खुल जाती है। जैसे ही वो अपने दरवाजे के पास जाता है, एक बने होल में झांक कर देखता है, लेकिन बाहर कोई भी नहीं होता। जिसके बाद ईडन आकर अपना टीवी देखने लगता है और टीवी पर सिग्नल नहीं आ रहे थे, इसलिए टीवी पर एक इमरजेंसी वार्निंग चल रही थी। और ईडन को ये देखकर बहुत ज्यादा अजीब लगता है कि आखिरकार ये सिग्नल ऐसा क्यों चले गए, और वो ये सोच ही रहा होता है। तभी अचानक से बाहर से किसी के चिल्लाने की आवाज आने लगती है और जैसे ही वो देखने के लिए खिड़की के पास जाता है तो बाहर का मंजर देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है कि लोग एक दूसरे को काट रहे हैं और इन्फेक्टेड कर रहे हैं। और ईडन को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है। तभी वो देखता है कि एक हेलीकॉप्टर उड़ता हुआ सीधा दूसरी वाली बिल्डिंग से जाकर क्रैश हो जाता है और ये सब देखकर ईडन के पैरों तले जमीन निकल जाती है। जैसे ही नीचे ईडन देखता है तो वहाँ पर एक बच्ची खड़ी होती है। ईडन उस लड़की को देखकर कहता है कि कोई इसे बचा लो। तभी समय के चलते हुए वो लड़की एक बुजुर्ग महिला पर हमला कर देती है। इसे देखकर तो ऐसा लग रहा था जैसे इस लड़की के अंदर भी एक ज़ॉम्बी वायरस फैल चुका है। और ईडन इस लड़की को देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाता है और ईडन डर कर सीधा अपने कमरे में वापस आ जाता है। जैसे ही वो अपने कमरे में वापस आता है तो तभी अचानक से उसका पड़ोसी उसके पास आता है और कहता है क्या मैं तुम्हारा वॉशरूम यूज कर सकता हूँ। और ईडन उसे देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है। ईडन सोचता है कि ये भी कोई ज़ॉम्बी होगा, लेकिन वो पड़ोसी कहता है कि मुझे सिर्फ तुम्हारा वॉशरूम यूज करना है, क्या मैं कर सकता हूँ। और ईडन का पड़ोसी ये भी कहता है मेरे सभी दोस्त ज़ॉम्बी में बदल चुके हैं, बस मैं ही कैसे न कैसे बचकर यहाँ पर तुम्हारे पास आया हूँ। ईडन उसे बाथरूम का रास्ता तो बता देता है। जैसे वो पड़ोसी बाथरूम की तरफ को जाता है तो ईडन उस पड़ोसी के कंधे पर ज़ॉम्बी की काटा हुआ निशान देख लेता है और ईडन भी यही सोचता है कि आखिरकार थोड़ी देर बाद ये भी एक ज़ॉम्बी में बदल जाएगा। और ईडन अपनी सुरक्षा करने के लिए वो अपने पास से एक चाकू उठा लेता है और जैसे ही उसका पड़ोसी बाहर को आता है तो पड़ोसी ईडन के हाथ में चाकू देखकर कि मुझे ज़ॉम्बी समझकर मार डालेगा। और वो पड़ोसी ये भी कहता है कि मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि मैं ज़ॉम्बी नहीं हूँ। और उस पड़ोसी के ये कहते ही तभी अचानक से धीरे धीरे उसकी आंखें लाल होने लगती हैं। तभी ईडन कहता है कि मेरे घर से बाहर निकल जाओ, वरना मैं तुम्हें इसी चाकू से यहीं पर मार डालूंगा। और ये पड़ोसी ना चाहते हुए भी ईडन के घर से बाहर हो जाता है। जैसे ही ईडन अपने दरवाजे के होल से देखता है तो वो देखकर बहुत ज्यादा अचंभे में पड़ जाता है, क्योंकि जो पड़ोसी इसके पास से अभी गया था वो सभी ज़ॉम्बीज उस पड़ोसी के ऊपर हमला कर देते हैं। और ईडन ये देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाता है, दरवाजे के पीछे अपना फ्रिज लगा देता है, जिस वजह से अगर ज़ॉम्बी भी इस दरवाजे को खोलने की कोशिश करें तो ये दरवाजा खुल ना पाए। जब थोड़ी देर बाद इसके पास से शांति होती है तो ये न्यूज़ देखता है और हर न्यूज़ में यही बात चल रही थी कि इस शहर से पूरी दुनिया में ये ज़ॉम्बी वायरस फैल चुका है। कृपया अगर कोई जिंदा है तो अपनी जान बचाकर अपने कमरे में रहिए, बाहर निकलने की कोशिश बिल्कुल मत करना और अपने घर की खिड़कियां और यहाँ तक कि अपने दरवाजे भी बंद कर लें। तभी ईडन अपने पेरेंट्स को फ़ोन लगाता है, लेकिन वहाँ की लाइनें सब बिजी होती हैं, जिस वजह से उसकी कॉल नहीं लग पाती। जब ईडन अपने रूम में बैठा हुआ होता है तो उसके पास अचानक से एक मैसेज आता है जो इसकी मोम ने इसे करा था। ईडन की मोम कहती हैं कि तुम अपने घर में ही रहना, घर से बाहर बिल्कुल मत निकलना, क्योंकि पूरे शहर में ज़ॉम्बी वायरस फैल चुका है। और ईडन पूरे शहर को अपनी बालकनी से देख रहा होता है, क्योंकि पूरा शहर एक वीरान जगह में बदल चुका था। और ईडन ये देखकर अंदर से बहुत ज़्यादा टूट जाता है और ईडन अपना अकेलापन दूर करने के लिए वो छोटे छोटे नोट्स लगाता रहता है, जिसे देखकर उसे हिम्मत मिलती रहे। और वो मिनर पर डे 1 लिख देता है और वो सोचता है क्या पता ये ज़ॉम्बी वायरस कितने दिनों तक रहे, इसलिए वो इसी घर में अपने लिए एक सेफ जगह भी बना लेता है ताकि वो हर आने वाले खतरे के लिए तैयार रहे। और ऐसे ही एक हफ्ता भी गुजर जाता है और उसी रात को ईडन एक वीडियो बनाता है जिसमें वो बताता है कि ऐसे हालातों में मैंने सर्वाइव कैसे करा। और साथ ही वो अपने पेरेंट्स को कॉल करने की कोशिश भी करता है, लेकिन नेटवर्क की वजह से उसके पेरेंट्स तक कॉल नहीं जा पाते। और ऐसे ही दिन पे दिन गुजर जाते हैं और ईडन आखिर में आकर अपने आप को अकेलापन महसूस करने लगता है। और एक दिन ईडन देखता है कि उसकी किसी भी टंकी में पानी नहीं आ रहा है, तो वो उसे देखकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और एक कोने में जाकर बैठ जाता है। और ऊपर से उसके पास खाना भी नहीं था। और ईडन इस शहर के बीचों बीच अकेला फंसा हुआ था, उसे बाहर का कुछ भी नहीं पता चल रहा था कि आखिरकार दुनिया में चल क्या रहा है। जब एक दिन ईडन अपने लैपटॉप में कुछ देख रहा होता है तो तभी अचानक से उसे किसी के चलने की आहट की आवाज़ आती है और वो अपनी सुरक्षा करने के लिए एक बेसबॉल बैट ले लेता है। एक इन्फेक्टेड लेडी सीधा ईडन के रूम की तरफ को बढ़ती है
और ईडन उस लड़की को देखकर एक जगह पर छुप जाता है और ईडन अच्छा सा मौका देखकर सीधा उस लड़की पर वार कर देता है, जिस वजह से उस लड़की की वहीं पर मौत हो जाती है। और जल्दी से जाकर ईडन उस रास्ते को बंद करता है जिस रास्ते से वो इन्फेक्टेड लड़की निकली थी, और वो उस रास्ते को इस तरीके से बंद कर देता है जिससे दूसरा ज़ॉम्बी भी यहाँ पर ना सके। और जैसे तैसे ये दिन गुजर रहे थे और ईडन लास्ट में आकर अपनी एक और वीडियो बना रहा था, तभी अचानक से उसे उसके फ़ोन की आवाज़ सुनाई आती है। और जैसे ही वो उस फ़ोन को उठाता है तो वो देखता है कि उसके फ़ोन में उसकी माँ का एक वॉइस मैसेज आया है, जिससे उसकी मॉम बताती है कि हम शहर के काफ़ी करीब आ चुके हैं और कुछ घंटों में ही हम तुम्हारे पास पहुंचने वाले हैं। जैसे ही ईडन की मॉम ईडन से कुछ कह पाती तभी अचानक से वहां पर ज़ॉम्बीज़ आ जाते हैं और ईडन की माँ को चारों तरफ से घेर लेते हैं। और आखिर के वॉइस मैसेज में अपने पेरेंट्स की चीखें सुनता है और ईडन इस मैसेज को सुनकर समझ जाता है कि मेरे पेरेंट्स भी इस दुनिया में नहीं रहे। और ईडन अपने पेरेंट्स को याद कर कर बहुत ज़्यादा रो रहा था और वो ये सोच रहा था कि अब मेरे पास तो जीने की कोई भी राह नहीं बची है। इसलिए वो गुस्से में आकर एक बेसबॉल उठाता है और वहां से भागने की कोशिश करता है। और जैसे ही ईडन अपने रूम से बाहर निकलता है तभी ईडन की नज़र अपने पड़ोसी पर पड़ती है जो अभी तक थोड़ा थोड़ा जिंदा था और वो बहुत ज़्यादा घायल था, इसलिए वो ईडन पर हमला नहीं कर पा रहा था। तो तभी अचानक से सभी ज़ॉम्बीज़ उसे वहीं पर घेर लेते हैं और ईडन जैसे तैसे कर कर वहाँ से ज़ॉम्बीज़ों से बचकर अपने रूम में चला जाता है। और ना चाहते हुए भी ईडन को अपने घर में ही रहना पड़ता है और ईडन का इन हालातों में रहना बहुत ही मुश्किल हो चुका था। तभी वहाँ पर सारे शहर की लाइट चली जाती है। ईडन पहले से तो इतना ज़्यादा परेशान था और लाइट चले जाने के बाद तो और भी ज़्यादा परेशान हो चुका था। और ईडन लेट कर एक ही बात सोच रहा था कि अब मैं कैसे जीऊँगा, ना तो यहाँ पर पानी है और ना ही खाने के लिए कुछ, और ना ही यहाँ पर नेटवर्क है और ना ही बिजली। और ईडन ये सब कुछ सोचकर अपने आप को और भी ज़्यादा अकेला महसूस करने लगता है। आखिरकार ईडन अपनी ज़िंदगी से तंग आकर वो आखिर में अपना लैपटॉप ऑन करता है और वो अपने लैपटॉप के कैमरे को ऑन करता है और अपनी वीडियो भी बनाता है जिसमें वो कहता है कि आज वायरस को फैले हुए पूरे 42 डेज हो चुके हैं। और वो कैमरे के सामने ये भी कहता है कि अब मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता क्योंकि मैंने बहुत कुछ करके देख लिया है, क्योंकि ना तो मैंने 2 दिनों से पानी पिया है और ना ही 2 दिन से खाना खाया है। और इसके साथ साथ वो ये भी कहता है कि ऐसा घुट घुट के जीने से अच्छा है कि आखिरकार मैं सुसाइड ही कर लूं। पूरे 42 डेज जीने के बाद वो आखिर में एक फैसला तय करता है और उसका फैसला होता है अपने आप को फांसी लगाना। जैसे ही वो फांसी पर चढ़ता है तो अचानक से उसकी निगाह एक दूसरी बिल्डिंग पर जाती है जहाँ पर एक लड़की दिखाई देती है। और ईडन इतने दिनों बाद एक लड़की को देखता है जिसे देखकर शॉक में पड़ जाता है और आखिरकार ईडन को जीने की एक नई उम्मीद मिल जाती है। और तभी ईडन का पैर एक चेयर से स्लिप हो जाता है जिस वजह से उसका दम घुटने लगता है। तभी अचानक से रस्सी टूट जाती है और ईडन की जान बच जाती है। ईडन जल्दी से अपनी खिड़की के पास जाता है और खिड़की को खोलकर उस लड़की को देखने लगता है। उस लड़की को देखकर ईडन को अपने ऊपर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि पिछले 42 दिनों के बाद वो एक इंसान को देख रहा था। और वो लड़की भी ईडन को देख लेती है और वो उसे देखकर अपना पर्दा फेर लेती है, क्योंकि उसे लग रहा था ये कोई ज़ॉम्बी होगा। ईडन फिर से दूसरे दिन को अपनी खिड़की के पास जाता है और उस लड़की को देखने लगता है। ईडन एक पेपर पर अपना हाय लिखता है और उस लड़की की तरफ को दिखाता है और ईडन को भी अपने हाथ से हाय बोलती है। ईडन उस लड़की को अपना नाम भी बताता है और लड़की भी एक पेपर पर अपना नाम लिखकर ईडन को बताती है, जिसमें लड़की का नाम होता है ईवा। तभी लड़की ईडन से पूछती है क्या तुम्हारे पास खाने पीने के लिए कुछ है? तो ईडन कहता है कि मेरे पास खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं है। तभी अचानक से ईवा को महसूस होता है कि उसके घर के पास कुछ ज़ॉम्बीज़ आ चुके हैं। लेकिन ईवा के जाने से पहले ईडन उससे पूछता है कि हम आज की तरह कल भी ऐसे ही बातें कर पाएंगे, जिसमें ईवा हाँ बोलकर वहाँ से चली जाती है। और रात को ईडन को बहुत ज़्यादा भूख लग रही होती है और वो खाना ढूंढने की कोशिश भी करता है, लेकिन उसे खाना कहीं पर नहीं मिल पाता। इसलिए वो मजबूरी में आकर एक टूथपेस्ट उठाता है और उसे खाने लगता है। तभी वहाँ पर रात को बारिश भी होने लग जाती है और ईडन पानी को स्टोर करने के लिए वो अपनी बालकनी में कुछ बर्तनों को रख देता है जिससे पानी स्टोर हो जाए, और खुद भी 42 दिनों बाद बारिश में नहाता है। और ईडन एक बात नोटिस करता है कि 42 दिनों में भी उसकी दाढ़ी बहुत बड़ी हो चुकी है। इसलिए वो दूसरे दिन ईवा से मिलने के लिए आता है तो वो सेव कर आता है
और ईवा ईडन को देखकर उसे पसंद करने लगती है। ईडन दिमाग लगाता है और एक रस्सी में बॉल बांधकर सीधा ईवा की तरफ को फेंक देता है और ईवा उस रस्सी को पकड़ लेती है और इसके बाद ईडन उस रस्सी पर 2 बोतलें बांधकर ईवा की तरफ को सरका देता है, लेकिन वो बोतलें सीधा सामने वाली जाली पर जाकर टकरा जाती हैं, जिससे वो आवाज एक ज़ॉम्बी सुन लेता है और वो ज़ॉम्बी सीधा ईवा की तरफ को बढ़ने लगता है। ईडन उस ज़ॉम्बी को ईवा की तरफ को जाते हुए देख लेता है, जिससे वो ज़ॉम्बी का ध्यान भटकाने के लिए वो उसके ऊपर एक बोतल को फेंक कर मारता है, जिससे वो ज़ॉम्बी ईडन को भी देख लेता है। ईवा को छोड़कर ईडन की तरफ को भागने लगता है और ईडन अपने रूम में जाता है, एक बेसबॉल बैट उठाकर लाता है। जैसे वो ज़ॉम्बी ऊपर को आने की कोशिश करता है तो ईडन उस बेसबॉल से ज़ॉम्बी को मारकर सीधा नीचे गिरा देता है और कुछ देर बाद रात हो जाती है और रात को ईडन का भूख से बहुत बुरा हाल हो चुका था और ईडन की भूख बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी, इसलिए वो ज़्यादा भूखा नहीं रह सकता, इसलिए उसे इसी रात को कहीं से कुछ न कुछ तो लाना पड़ेगा। जैसे ही वो अपने रूम से बाहर निकलता है तो उसे अपने पड़ोसी की लाश दिखाई देती है और ईडन अपने पड़ोसी की पॉकेट चेक करने लगता है, जिसमें उसे उसके पड़ोसी के रूम की चाबी मिलती है। तभी अचानक से ज़ॉम्बी के आने की आहट सुनाई देती है और ईडन पूरी तरीके से यहाँ पर फंस चुका था और वो यहाँ से जा भी नहीं सकता था और ईडन दिमाग लगाते हुए वो अपने पड़ोसी की लाश के बराबर में ही लेट जाता है और ईडन का ये आइडिया काम भी कर जाता है और सभी ज़ॉम्बीज़ उसके पास से निकल कर चले जाते हैं और ईडन धीरे धीरे अपने पड़ोसी के घर में घुस जाता है। जैसे वो उसके घर का दरवाजा खोलता है तो वो देखता है कि उसके पड़ोसी के पेट पर एक लड़की पड़ी है और ईडन उसके पास जाने से बहुत ज़्यादा डर रहा था, क्या पता कि ये कोई ज़ॉम्बी हो, इसलिए ईडन चालाकी दिखाते हुए वो उस लड़की के ऊपर एक हेलमेट फेंक कर मारता है। वो ये चेक करता है कि ये लड़की मर गई या फिर जिंदा है, लेकिन हेलमेट मारने के बाद भी वो लड़की नहीं उठती और ईडन ये मौका देखकर सीधा किचन की तरफ को जाता है, जिसके बाद उसे किचन में जाकर बहुत सारा खाना दिखाई देता है और अपने बैग में भरने लगता है। और जब ईडन घर की छानबीन करता है तो उसे उसका ज़रूरत का सामान भी मिल जाता है और जैसे ईडन वहाँ से निकलने की कोशिश करता है तभी अचानक से एक ज़ॉम्बी आता है और ईडन पर हमला कर देता है। अब इससे पहले ज़ॉम्बी जैसे ईडन को काट पाता वैसे ही तुरंत ईडन उस पर हमला कर देता है, लेकिन इस छोटे से हमले से उस ज़ॉम्बी का कुछ भी नहीं बिगड़ता। वो ज़ॉम्बी फिर से उठकर खड़ा हो जाता है और वो ज़ॉम्बी अभी भी ईडन पर हमला करता है और ईडन एक हथियार उठाता है और सीधा उस ज़ॉम्बी के मारता है, जिस वजह से उस ज़ॉम्बी की वहीं पर मौके पर मौत हो जाती है। जब ईडन वहां से निकलता है तो वो देखता है कि बाहर बहुत सारे ज़ॉम्बी खड़े हैं और ईडन बचते बचाते कैसे न कैसे वो अपने रूम में चला जाता है और ईडन कमरे में आते ही वो अपने कपड़े उतारने लगता है और एक मिनर के सामने अपने आप को देखता है कि किसी ज़ॉम्बी ने मुझे काटा तो नहीं, तो वो देखता है कि उसकी बॉडी पर तो किसी भी चीज़ का निशान नहीं है। इसका मतलब यह है कि ईडन बच गया। और हमें यहाँ पर यह भी दिखाया जाता है कि ईडन जब पड़ोसी के घर पर गया था तो वहाँ से एक बैग लाया था जिसमें 2 बोगी टोगी निकलते हैं और इन 2 बोगी टोगी को देखकर ईडन एक चीज़ का फैसला करता है और सोचता है कि एक बोगी टोगी एक ईवा को दूंगा और एक अपने पास रखूंगा, जिससे हम दोनों का आपस में कांटेक्ट हो सके। और उसी रात को ईडन अपने कपड़ों से एक रस्सी बनाता है और सीधा नीचे की तरफ को उतरता है और ईडन कैसे न कैसे ज़ॉम्बीज़ों से बचते बचाते ईवा की बालकनी के पास पहुंचता है और वो वहां पर खड़ा होकर एक बोगी टोगी सीधा ईवा के रूम में फेंक देता है और इस आवाज़ को ज़ॉम्बी सुन लेते हैं, जिस वजह से वो सीधा ईडन के पीछे पड़ जाते हैं और ईडन अपनी जान बचाने के लिए वो एक बालकनी में छुप जाता है और हमें यहाँ पर पता चलता है कि अंधेरे में ज़ॉम्बीज़ों को दिखाई नहीं देता, जिस वजह से ईडन की जान बच जाती है। और वहाँ से सारे ज़ॉम्बीज़ों के जाने के बाद ईडन वापस अपने रूम में आ जाता है और दूसरी सुबह को ईडन बोगी टोगी से ईवा से बात करता है। तभी ईडन ईवा से कहता है कि मैंने पिछले 3 दिनों से कुछ भी नहीं खाया है और ईवा भी ईडन से कहती है कि मैंने भी पिछले 2 दिनों से कुछ भी नहीं खाया है। और ये दोनों आपस में इतनी बातें करते हैं कि इन दोनों को पता ही नहीं चलता कि वक्त कब बीत गया। और ईवा ईडन से कहती है कि अब रात हो चुकी है, मैं सोने के लिए जा रही हूँ, अब हम कल बात करते हैं। ईडन से भूख बर्दाश्त नहीं होती, इसलिए वो बिल्डिंग को एक्सप्लोर करने के लिए वो ऊपर का रास्ता इस्तेमाल करता है और उसके थोड़े से आगे जाने के बाद एक इन्फेक्टेड आदमी उसे वहीं पर मिलता है। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि ऑक्सीजन की कमी होने के कारण वो ज़ॉम्बी वहीं पर मर गया हो। वो किसी तरीके से डरते हुए अपने पड़ोसी के वॉशरूम तक पहुंच जाता है और जैसे ही वो वहां से नीचे उतरता है
तो उसे खून का बहुत बड़ा निशान दिखाई देता है और जब खून के निशान लगे हुए को फॉलो करता है तो उसे वहाँ पर कोई भी नहीं मिलता और वो पूरे घर की छानबीन करता हुआ उस किचन तक पहुँचता है और किचन में जाते ही उसे बहुत सारा खाने का सामान भी मिलता है। तभी ईडन ईवा को कॉल करता है और उसे कॉल पर कहता है कि मुझे बहुत सारा खाना मिल चुका है। और ईवा ईडन की बात सुनकर बहुत ज़्यादा खुश होती है और उससे कहती है कि मैं भी तुम्हारे पास आना चाहती हूँ। तभी ईडन कहता है कि इस तरीके से तुम मेरे पास मत आओ, तुम खतरे में भी पड़ सकती हो। और ईडन ये भी कहता है कि जब मैं यहाँ से निकलूंगा तो तभी मैं तुम्हें अपने घर में ले आऊँगा। और इधर ईवा कहती है कि जैसी तुम्हारी मर्जी, बस तुम अपना ख्याल रखना। जब ईडन वहाँ से निकलने की कोशिश करता है तो तभी अचानक से उसकी नज़र एक दीवार में बने हुए होल पर पड़ती है। जैसे ही ईडन उस होल के पास जाता है तो उसे किसी के आसपास होने का एहसास होता है। जैसे ही ईडन पीछे को मुड़ता है तो अचानक से एक बूढ़ा आदमी हथियार लेकर उसके ऊपर वार कर रहा होता है और ये दोनों एक दूसरे को देखकर पहचान जाते हैं कि हम दोनों में से कोई भी ज़ॉम्बी नहीं है। ईडन को देखकर अपना हथियार नीचे कर लेता है और उससे कहता है कि तुम मेरे कमरे में आखिरकार यहाँ पर क्या कर रहे हो। तभी ईडन उस बूढ़े आदमी से कहता है कि मैं यहाँ पर सिर्फ खाना ढूंढने आया था, मेरे पास बिल्कुल भी खाना नहीं बचा है। और बूढ़ा आदमी ये भी कहता है कि आखिरकार तुम बोगी टोगी पर किससे बातें कर रहे थे। और ईडन उस बूढ़े आदमी से झूठ बोलता है, उस बोगी टोगी पर मैं खुद ही बातें कर रहा था। और वो बूढ़ा आदमी ईडन के सामने बहुत ही मीठे तरीके से बोलता है और उससे कहता है कि तुम जितना चाहें यहाँ से खाना ले जा सकते हो। तभी थोड़ी देर बाद वो बूढ़ा आदमी ईडन के पास कुछ खाने के लिए वहाँ पर लाता है और ईडन भी बिना सोचे समझे उसे खा लेता है क्योंकि ईडन काफ़ी दिनों से बहुत ज़्यादा भूखा था। तभी वो बूढ़ा आदमी ईडन से कहता है कि तुम्हारे लिए और भी ज़्यादा खाना उस अलमारी में रखा है, जाओ जाकर निकाल लो। जैसे ही ईडन अलमारी की खिड़की खोलता है तभी अचानक से वो बूढ़ा आदमी ईडन के पीछे से सर पर वार कर देता है, जिससे ईडन वहीं पर बेहोश हो जाता है। जब कुछ घंटों बाद ईडन को होश आता है तो वो अपने आप को एक इन्फेक्टेड लेडी के पास पाता है जो एक जंजीर से बंधी हुई होती है। और ईडन यहाँ से निकलने की कोशिश करता है लेकिन वो यहाँ से नहीं निकल पाता। तभी ईडन एक बात नोटिस करता है कि इसके तो जंजीरों से हाथ बंधे हुए हैं। तभी थोड़ी देर बाद वहाँ पर बूढ़ा आदमी आता है और ईडन से कहता है कि ये मेरी धर्म पत्नी है जो कि ज़ॉम्बी के काटने की वजह से ये इन्फेक्टेड हो गई है। और वो बूढ़ा आदमी ईडन से ये भी कहता है कि मैं अपनी पत्नी से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, इसलिए वो ईडन से ये भी कहता है कि मेरी पत्नी काफ़ी हफ्तों से भूखी है, इसलिए मैं उसकी भूख मिटाने के लिए तुम्हें उसके सामने लाया हूँ ताकि तुम्हें एक कच्चा चबा सके। और वो बूढ़ा आदमी ईडन को कुछ दवाइयाँ देता है और कहता है कि तुम ये दवाइयाँ खा लो जिससे तुम्हारी पूरी बॉडी सुन्न हो जाएगी, ताकि अगर मेरी पत्नी तुम्हें खाए तो तुम्हें दर्द का महसूस बिल्कुल भी ना हो। और ईडन कहता है कि प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मुझे यहाँ से जाने दो। लेकिन उस बूढ़े आदमी का दिमाग सही नहीं होता और वो कहता है कि तुम जल्दी से ये दवाइयाँ खा लो, अगर तुमने ये दवाई नहीं खाई तो मुझे बेहोश करने के और भी तरीके आते हैं। लेकिन ईडन कहता है कि कुछ भी हो जाए मैं ये दवाइयाँ नहीं खाऊंगा। इसलिए वो बूढ़ा आदमी गुस्से में आकर अपना औजार लेने के लिए जाता है और आखिरकार इतनी कोशिश करने के बाद ईडन अपने आप को छुड़ा लेता है। और जैसे ही वो बूढ़ा आदमी ईडन को मारने के लिए रूम में आता है तो ईडन मौका देखकर उस बूढ़े आदमी को उसी की पत्नी के पास छोड़ देता है और ईडन उन दोनों को कमरे में कैद कर कर वहाँ से भाग जाता है। तभी अचानक से ईवा की कॉल उसके पास आती है और ईवा कहती है कि ईडन, मेरे रूम में काफी सारे ज़ॉम्बीज़ घुस आए हैं। और ईडन जल्दी से ये बात सुनकर और कपड़ों से एक रस्सी बनाकर सीधा नीचे को उतरता है और जल्दबाजी होने के कारण ईडन नीचे गिर जाता है। तभी अचानक से ईडन को देखकर एक ज़ॉम्बी वहां पर आता है और ईडन अपनी जान बचाने के लिए एक शॉटगन उठाकर सीधा उस ज़ॉम्बी की गोली मारता है और गोली की आवाज़ सुनते ही सारे ज़ॉम्बीज़ ईडन की तरफ को बढ़ने लगते हैं। और ईडन अपनी जान बचाने के लिए ईवा की बिल्डिंग की तरफ को बढ़ता है और जैसे ही ईडन अपनी जान बचाने के लिए ऊपर को चढ़ने की कोशिश करता है तभी अचानक से एक ज़ॉम्बी आकर ईडन की टांग पकड़ लेता है और कैसे न कैसे ईडन तो ऊपर तक चढ़ जाता है और वो अपना दिमाग लगाता है और अपने पास से एक चाकू निकाल कर उस रस्सी को बीच में से काट देता है। और ईवा भी ऊपर से सीधा नीचे ईडन के पास आ जाती है और दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं और बहुत ज़्यादा खुश भी होते हैं। और ये दोनों फैसला करते हैं अगर हम दोनों यहाँ से नहीं गए तो सारे ज़ॉम्बी हमें यहीं पर घेर कर मार डालेंगे। और ये दोनों चालाकी दिखाते हुए उस रूम के दरवाजे को खोलते हैं और उसी दरवाजे के पीछे छिप जाते हैं और जितने भी ज़ॉम्बीज़ बाहर खड़े होते हैं वो सीधा इस रूम में आ जाते हैं और ये दोनों चालाकी दिखाते हुए वहाँ से निकल जाते हैं।
तभी ये दोनों बाहर जाते ही अचानक से एक ज़ॉम्बी ईडन पर हमला कर देता है और इन दोनों में काफी देर तक लड़ाई चलती है और लड़ाई करते करते ही ये दोनों सीधा जीने पे से नीचे को गिर जाते हैं। तभी ईवा कहीं से एक हथियार लेकर आती है और सीधा उस ज़ॉम्बी के मारती है, जिस वजह से उस ज़ॉम्बी की मौके पर वहीं पर मौत हो जाती है। ये दोनों ईडन के रूम तक पहुंच चुके थे। तभी वहां पर एक ज़ॉम्बी आता है और इन दोनों पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन ईडन अपनी जान की परवाह न किए ईवा को सीधा अपने रूम में ढकेल देता है, जिसके बाद ईडन और ज़ॉम्बी के बीच बहुत ही ज्यादा खतरनाक लड़ाई होने लगती है। लेकिन ईडन अपनी जान बचाकर उस रूम में आ जाता है और रूम के दरवाजे पर एक फ्रिज को लगा देता है ताकि कोई भी ज़ॉम्बी इस दरवाजे को तोड़कर अंदर ना आ सके। और ईडन ईवा से ये भी कहता है कि मुझसे दूर रहो क्योंकि मैं इन्फेक्टेड हो चुका हूँ। तभी ईडन एक बेसबॉल का बैट सीधा ईवा को देता है और उससे कहता है कि मुझे यहीं पर मार डालो, लेकिन ईवा ये करने के लिए तैयार नहीं होती। तभी ईडन कहता है कि मैं नहीं चाहता कि ज़ॉम्बी बनने के बाद मैं भी तुम्हें मार डालूं। ईवा फिर भी मना करती है, तो ईडन अपनी जान लेने के लिए बिल्डिंग के ऊपर खड़ा हो जाता है। जब ईडन अपनी बॉडी पे से अपनी टी शर्ट उतारता है तो उसे अपनी बॉडी पर कोई भी इन्फेक्टेड निशान नजर नहीं आता, तो उसे एहसास होता है कि आखिरकार मुझे किसी भी ज़ॉम्बी ने नहीं काटा और वो ये देखकर बहुत ज़्यादा खुश होता है और ये दोनों आखिरी बार एक दूसरे को गले भी लगाते हैं। और दोस्तों, इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन थोड़ी सी पसंद आई हो तो इसे लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। बाकी हम मिलते हैं ऐसी एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।